नमस्कार दोस्तों। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है दीवार, जिसका एक बहुत ही फेमस और बेहतरीन डायलॉग है। जब अमिताभ बच्चन भगवान के मंदिर में जाता है, बोलता है कि खुश तो बहुत होंगे तुम आज। ऐसा ही कल कुछ एनडीए और बीजेपी के साथ हुआ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले एनडीए ने चुनाव से पहले अपना 4 जून 400 पार का नारा दिया था, लेकिन एनडीए गठबंधन 291 सीट जीत पाया। वहीं पर इंडिया गठबंधन को अच्छी सफलता मिली और उन्होंने अपनी सीटों में काफ़ी अप्रत्याशित बढ़ोतरी की। बहुत सारे कारण हैं कि एनडीए पीछे कैसे रह गया, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल भी एनडीए को 350 प्लस का स्कोर दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि भले एनडीए अपनी सरकार बना लेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने दम पे बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 2019 में बीजेपी के 303 सांसद थे, इस बार सिर्फ उनके सांसद 250 से कम है। तो क्या कारण है कि बीजेपी अपने 272 सांसद संसद में नहीं पहुंचा पाई, लोकसभा में नहीं पहुंचा पाई? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनकी पार्टियों द्वारा और समीक्षा की जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से 4-5 कारण हैं जहाँ बीजेपी से चूक हो गई। पहला कारण है, जब पहले और दूसरे चरण का जब मतदान हुआ था, तो बीजेपी ने जब कहा था कि हम इस बार 400 प्लस सीट्स लेके आएंगे और हम बहुत कड़े फैसले लेंगे, तो इसको विपक्षी दलों ने, इंडी गठबंधन ने इसको संविधान से जोड़ दिया। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये सब ज़्यादा सीटें लेके आएंगे तो हो सकता है कि ये संविधान ही बदल दे। और ये जो संविधान बदलने का जो नारा था, ये धरातल तक पहुंच गया और पब्लिक, खासकर एसटी, एससी और ओबीसी लोग कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कुछ हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला था। बीजेपी को 1-2 चरण में ये सब बात पता चल गई थी, इसलिए मोदी ने भी बार बार अगले 4-5 चरणों में कहा कि जब तक मोदी जिंदा है, मोदी की गारंटी है कि संविधान को आरक्षण को ख़त्म नहीं करेंगे। जब तक मोदी जिंदा, आरक्षण ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि ज़्यादातर बीजेपी को जो डिबेकल आया है वो राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लास्ट लोकसभा चुनाव में 64 सीटें थी, वो घटकर 36-37 सीटें गई। वहीं पे सपा की 5 सीटें थी, वो बढ़कर 37-38 हो गई। तो यहाँ से बहुत डिबेकल आया और राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान हुआ। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी के टूटने के बावजूद भी, और मराठा आरक्षण पर नाराज़ थे, तो उसने और यह आग में घी का काम किया। तो वहाँ पे मराठवाड़ा में बीजेपी को 7 से 8 सीटों का नुकसान हुआ। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जहाँ पर बीजेपी फंस गई। और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन ये हो गया। और दूसरा, हिंदू वोट एक साथ मुश्त नहीं हो पाया, जबकि पूरा मुस्लिम वोट एक साथ मुश्त हो पाया। और बाकी कुछ राज्यों में बीजेपी ने अच्छी सफलता की। केरल में अपना खाता खोल लिया, उड़ीसा में अपने दम पे सरकार बना ली, विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों में। हिमाचल में अच्छा प्रदर्शन किया, दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीट जीत गई। तो केजरीवाल को एक बार फिर खारिज कर दिया। हिमाचल में 4/4, दिल्ली में 7/7, मध्य प्रदेश में एक बार फिर 29/29। और एक साथ मुझे को यही लगता है कि शायद सुनने में आ रहा है कि आरएसएस का भी इतना सपोर्ट रहा नहीं इस बार यूपी में, क्योंकि आरएसएस को लगा कि मोदी की गारंटी है, मतलब ये बीजेपी की गारंटी होनी चाहिए थी, तो काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक लगा। तो हो सकता है बहुत सारे कारण हैं, और देखते हैं अब क्या होता है, बीजेपी इनसे कैसे सीखती है। लेकिन खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार दोबारा बन गई और भारत विकास के रास्ते में आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।